नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्ज़ाम गुरु में। जैसा कि आप सभी के पास यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पैट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन यानी कि सिलेबस का जो आपका पीडीएफ आपके पास सभी के पास पहुंच चुका होगा। तो प्यारे साथियों, मैं यहां पर थोड़ा संक्षेप में उस सिलेबस को डिस्कस करना चाहूँगा। साथियों, सिलेबस को एनालाइज करने के बाद आपके लिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट में एक सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, हमने सिलेबस को स्टडी किया। सिलेबस को स्टडी करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि आपके जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, जीएस और करंट अफेयर दोनों से मिला के आपके 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 100 प्रश्न आपको बनेंगे और 100 प्रश्न होंगे पेपर में और आपको 100 अंक के आपके ये सवाल होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 नंबर का होगा। 120 मिनट में इनको सॉल्व करना होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि आपको सावधानी से पेपर को सॉल्व करना होगा। आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा जो आपको अच्छे से आते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका एक स्कोर कार्ड यानी परसेंटाइल बनेगी, जो भी आपका स्कोर रहेगा। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब तक लगभग देखा जाए तो जीएस का जो वेटेज रहता था, ठीक है, जीएस का वेटेज रहता था तो लगभग आपका इक्वल हर सब्जेक्ट के साथ में इक्वल रहता था। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें दिया गया है वो जीएस के लिए दिया गया है, यानी कि जीएस आपको 50 प्रश्न का जीएस आपका रहेगा यहाँ पर, और मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 25 नंबर के रहेंगे। तो और बाकी जो हमारा हिंदी, रीजनिंग और आप देखिए इंग्लिश, रीजनिंग का तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब केवल 5 नंबर का करा गया है, 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब तक होता क्या था कि आप लोग जीएस पर कम फोकस किया करते थे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। लेकिन अब आप इससे नहीं बच सकते, आपको जीएस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप लोग जीएस से बचते हो और जीएस में आपका स्कोर भी कम रह जाता है। और ख़ास बात यह है कि हम लोगों ने बचपन से जीएस पे ज़्यादा, जीएस का जो सब्जेक्ट होते हैं इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, इन सब पे हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं करा होता है। तो इस कारणवश क्या होता है कि हमारा इन पर अच्छी से पकड़ नहीं होती है। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बहुत अच्छे से इन सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, संविधान है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो जनरल साइंस बनती है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, उन सब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछे जाएंगे, कि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होनी आवश्यक होगी। टू द पॉइंट से मतलब कि आपकी अगर कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसी हिसाब से पढ़ें कि इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा छूटे ना। क्योंकि जीएस, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्योंकि जीएस आप हल्के में लेते हैं, जीएस अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। आप सभी की मेंटलिटी होती है कि भैया मैथ और रीजनिंग अच्छे से हो जाए, या मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो जाए, हम जीएस कम पढ़ लें तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें जीएस में अगर आप कम फोकस करोगे तो आप इस बार, ठीक है, दिक्कत में आ जाओगे। तो प्यारे साथियों, हम आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दें, ठीक है। आज जो है एक एवरेज, यानी कि मैथ की एवरेज की एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है, एवरेज यानी कि औसत की एक मैराथन क्लास होगी रात को 9 बजे। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें कंप्लीट हम आपके एग्ज़ाम के हिसाब से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को हम जो है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे ना जा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। इजी और मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए रात में 9 बजे सेशन होगा। ज़बरदस्त सेशन होगा, लगातार हम लोग बिना ब्रेक के कंप्लीट इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो उसको ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ बहुत जल्द हम जो है जीएस और करंट अफेयर, यानी कि इसके लिए हम जो है ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज लेकर आएंगे। बाकी आप किसी बुक से पढ़ते रहिए, कहीं से पढ़ते रहिए, कोचिंग भी कर सकते हो अगर आपके आसपास कोई कोचिंग है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि आईएएस पीसीएस लेवल के सवाल इसमें आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो
ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आएंगे, उसको आप अटेंड करिएगा लाइव सेशन के माध्यम से। लाइव सेशंस होंगे तो आप उनको करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद।